वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम रिलायबिलिटी एनालिसिस के ऊपर बात करेंगे। रिलायबिलिटी एनालिसिस उस टाइम यूज होता है जब आपको एक कम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस जो कि लिकर्ट स्केल में गिवन होते हैं उनको चेक करना होता है कि आया दे आर कोरिलेटेड और दे आर मेजरिंग द सेम थिंग और नॉट। और बेसिकली आमतौर पर क्रोनबेक्स अल्फा हम यूज करते हैं फॉर दिस पर्पस। आप अगर पहला यहाँ पर देखें क्वेश्चन या टाइटल देखें तो टास्क वैल्यू आइटम्स हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि जी क्रोनबैक्स अल्फा को आप लर्निंग पर्पसेस के तौर पर कैसे देखते हैं। तो फॉर इंस्टेंस हमारे पास तीन क्वेश्चंस हैं ऐसे। टू व्हाट डिग्री डू यू फाइंड learning Cronbach's alpha interesting? What level or degree of importance do you place on learning Cronbach's alpha? How useful do you believe Cronbach's alpha to be to you? So इन तीन क्वेश्चंस का मतलब सिर्फ ये देखना है कि क्रोनबैक्स अल्फा की इंपॉर्टेंस हमारी नज़र में क्या है, और हम ये देखना चाहते हैं कि आया ये तीन क्वेश्चंस अगर इनको हम टेस्ट करें रिलायबिलिटी के लिए तो क्या ये तीनों क्वेश्चंस एक ही चीज़ को मैयर कर रहे हैं या नहीं। ये आंसर में देगा क्रोनबैक्स अल्फा। सेकंड आप देखें तो एंजाइटी आइटम्स हैं कि क्रोनबैक्स अल्फा जब आप यूज़ करते हैं तो आपकी एंजाइटी का क्या लेवल होता है। फॉर एग्जांपल टू व्हाट डिग्री you begin to feel physical symptoms of anxiety or nervousness. To what degree do you worry that learning convex alpha might be difficult for you and your ability to concentrate? So anxiety, for example, हम ये देखना चाहते हैं कि एंजाइटी का लेवल क्या होता है क्रोनबैक्स अल्फा की लर्निंग के साथ। तो ये आइटम्स उसको मेजर करते हैं, बट इनको देखना कि आया ये क्वेश्चंस आपस में कोरिलेटेड हैं और एक ही चीज़ को मेजर कर रहे हैं या नहीं। तो हम फिर भी इन आइटम्स को अलहदा टेस्ट करेंगे और इन आइटम्स को अलहदा टेस्ट करेंगे, बिकॉज ये आइटम्स एक ही चीज़ को मेजर कर रहे हैं और ये आइटम्स एक अलहदा डिफरेंट चीज़ को मेजर कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं, ये फाइल हमने ओपन की है। फॉर इंस्टेंस हमारे पास 4.11 है ये। हमारे पास तीन क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले जैसे हमने कहा, तो आप देख रहे हैं ये सारे नॉमिनल ऑर्डिनल हैं। अगर ये नॉमिनल है तो इसको हम ऑर्डिनल कर देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आया ये पहले वाले तीन क्वेश्चंस एक ही चीज को मेजर करते हैं और आया ये तीन क्वेश्चंस एक ही चीज को मेजर करते हैं। इसके लिए हम आते हैं एनालाइज में और हम स्केल के अंदर रिलायबिलिटी को क्लिक कर देते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं तीन हमारे पास क्वेश्चंस टीवी 1, टीवी 2 और टीवी 3 थे, जो तीनों एक ही चीज को मेजर कर रहे हैं। तो उनको हम सिलेक्ट करते हैं और उनको हम राइट साइड पर ले आते हैं। आपने ये याद रखना है कि आपने सारे क्वेश्चंस यहाँ सिलेक्ट नहीं करने हैं। जो क्वेश्चंस आपस में कोरिलेटेड हैं उन्हीं को आपने पुश करना है। उसके बाद आप यहाँ देखें तो यहाँ डिफरेंट मेथड्स दिए हुए हैं, मॉडल्स दिए हुए हैं। तो आपने सिर्फ अल्फा को सिलेक्ट करना है, जो कि सिलेक्टेड है ऑलरेडी। अब जस्ट आपने ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे। जैसे ये रिलायबिलिटी के रिजल्ट्स हैं, तो यू कैन सी कि आपके पास क्रोनबैक्स अल्फा 0.907 आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी वैल्यू है। अगर ये एक के करीब हुई वैल्यू तो ये बहुत अच्छी वैल्यू है। इट मीन्स कि वो तीनों क्वेश्चंस आपस में कोरिलेटेड है। अच्छा, एक चीज हमने मिस कर दी इसी एग्जांपल के अंदर। अगर हम एनालाइज में आए और स्केल के अंदर हम रिलायबिलिटी के अंदर ये देखें तो स्टैटिस्टिक्स में एक चीज आती है, ये तीन चीजें टिक करें और कोरिलेशंस को भी टिक करते हैं। देखते हैं कि अब रिजल्ट्स में क्या चेंज आता है। ओके पे क्लिक करें, देखें अब कुछ रिजल्ट्स चेंज हुए हैं। मैं जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि सपोज करें कि हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, ये तीन क्वेश्चंस हैं। अब ये इंडिविजुअल हर एक के बारे में इंफॉर्मेशन है। सबसे लास्ट कॉलम ये है कि क्रोनबैक्स अल्फा इफ आइटम डिलीटेड। फॉर एग्जांपल अगर आप इस आइटम को डिलीट कर देंगे तो आपका क्रोनबैक्स अल्फा ये हो जाएगा।
अगर आप इस आइटम को डिलीट करते हैं तो आपका क्रोनबैक अल्फा ये हो जाएगा, और अगर आप इस क्वेश्चन को डिलीट करते हैं तो आपका क्रोनबैक अल्फा 0.911 हो जाएगा। अभी आप देखें तो आपके क्रोनबैक अल्फा की वैल्यू हमारे पास 0.907 है। तो अगर ये 1 1 ये अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस क्वेश्चन को डिलीट कर दें। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इस इन दो क्वेश्चंस के साथ को रिलेटेड नहीं है, इसकी रिलेशनशिप दूसरे क्वेश्चंस के साथ इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसी तरह आप इंटर आइटम कोरिलेशन मैट्रिक्स को अगर विजिट करें तो आप देख सकते हैं ये डायगोनल के आइटम्स को छोड़ दें, आपस में इन क्वेश्चंस का कोरिलेशन देखें तो वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। 0.836 है, ये 0.670 है, इसी तरह 786 और 670, ये भी 786 है। तो ये ऑल ऑफ देम आर अबव 0.5। जो कम है आपको वैल्यूज, वो ये दो वैल्यूज कम लग रही हैं और ये दो वैल्यूज कम लग रही हैं, बिकॉज इसमें क्वेश्चन 3 इन्वॉल्व है। और जैसे हमने देखा कि अगर हम इस क्वेश्चन 3 को निकाल देते हैं तो आप फिर आपके पास ये वैल्यू इंक्रीज हो जाती है आपके क्रोनबैक अल्फा की। तो इसका मतलब है कि ये स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन दो नहीं है, बाकी कोरिलेशन अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग है। बट ओवरऑल देखा जाए तो 0.907 एक बहुत ही अच्छी वैल्यू है। जो रिजल्ट्स हमने कॉपी किए वो हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, और दूसरे को भी हम इसी तरह रन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम A4, A5 और A6 को देखना चाहते हैं तो हम स्केल में आए, रिलायबिलिटी में आए, इन क्वेश्चंस को हम रीसेट कर दें और हम इन तीन क्वेश्चंस को पिक कर लेते हैं, A4, A5 और A6 को हम पुश कर दें, यहाँ तीन चीज़ों को टिक कर दें और कोरिलेशन मैट्रिक्स भी ड्रॉ कर दें। कंटिन्यू करें, ओके प्रेस कर दें, तो यू कैन सी कि ये वैल्यू 0.946 आ रही है। बहुत अच्छा कोरिलेशन है, बहुत अच्छा इनका बॉन्ड है आपस में क्वेश्चंस का। यहाँ भी देखें तो अब नीचे जाने से पहले आप ये देखें कि 786 यहाँ आ रहा है आखिरी क्वेश्चन के ऊपर, और आप ये भी देखें कि आपके पास ये 946 है वैल्यू। तो ये 946 से इंक्रीज होती है, अगर आप इसको इस क्वेश्चन को डिलीट कर दें तो ये 963 हो जाती है। So which is very much clear from this correlation matrix as well. Secondly, हम एग्जाम्पल 3 के ऊपर जाते हैं, एग्जाम्पल 2 के ऊपर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है कि जी क्रोनबैक अल्फा इज, ये तो इसकी डेफिनेशन है। द एग्जाम्पल हियर इज बेस्ड ऑन फिक्शनल स्टडी दैट एम्स टू एग्जामिन द स्टूडेंट्स मोटिवेशन टू लर्न। To measure this construct, several Likert scale items are added into the questionnaire. ये क्वेश्चन है, आई थिंक दैट द टीचिंग मटेरियल इन दिस मॉड्यूल इज यूजफुल फॉर मी टू लर्न। इट इज important for me to learn the module material in this class. I don't like the subject matter of this module. Getting really good grades in this module is important thing for me right now. It means कि ये different questions हैं जिनका total 8 है, और इनमें से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिवर्स कोडेड हैं। ये एक नेगेटिव क्वेश्चन है, ये भी एक नेगेटिव क्वेश्चन है। अब हम इसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि जो रिजल्ट्स ऐड किए हैं, जो लोगों ने क्वेश्चंस आंसर्स उनको दिए हैं, उनके मुताबिक इस स्केल की रिलायबिलिटी क्या है। तो हम एनालाइज में आते हैं, स्केल में आते हैं और रिलायबिलिटी एनालिसिस को क्लिक करते हैं। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन एक ही तरह के हैं तो आई विल सेलेक्ट ऑल ऑफ देम, पुश टू द राइट हैंड साइड, क्लिक द आइटम्स, स्केल एंड स्केल इफ आइटम डिलीटेड, और कोरिलेशन को टिक कर दें, कंटिन्यू करें और ओके प्रेस कर दें। अब आप देखें तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पास 0.523 आ रहा है, विच इज लाइक एक्सेप्टेबल, इतना बुरा रिजल्ट नहीं है। इट शुड बी ग्रेटर देन 0.5। अब आपने वो 0.9 वाली वैल्यू देख ली है तो आप कहेंगे बहुत कम है, बट स्टिल इट इज वेरी गुड। कोरिलेशन मैट्रिक्स को आप फिलहाल छोड़ दें, इनमें से कुछ वैल्यूज आपको नेगेटिव साइड पे मिल रही हैं, कुछ वैल्यूज आपको पॉजिटिव साइड पे मिल रही हैं, कुछ क्वेश्चंस का आपस में ताल्लुक पॉजिटिव है, कुछ का नेगेटिव है, कुछ वैल्यूज 0.5 से अबव होंगी, कुछ वैल्यूज 0.5 से कम है। आप नीचे आ जाएं तो जो क्वेश्चंस को रिलेटेड नहीं हैं वो आपको ऐसे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन ही ऐसा है जो कि कोरिलेटेड नहीं है, वो फील हो रहा है कि आई थिंक द टीचिंग मटेरियल इन दिस मॉड्यूल इज यूजफुल फॉर मी टू लर्न। तो पहले वाला क्वेश्चन अगर हम निकाल देते हैं तो ये 0.748 पर चला जाता है।
इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कि इसको इंक्रीज कर सके। तो ये क्वेश्चन ही ऐसा बना है कि वो आपको हेल्पफुल रहेगा। और मतलब पहले क्वेश्चन को रीनेम करें या रीकोड करें या इसको डिलीट कर दें ऑल टुगेदर, तो ये 748 पर चला जाता है। तो अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते हैं, आप ये भी देख लें कि पहले क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यूज वैसे ही बहुत कम है, ये 0.2555 एक्सेप्ट फॉर द लास्ट टू। और यहाँ भी आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पर भी देखें तो ये एक्सेप्ट फॉर द लास्ट थ्री, इस क्वेश्चन एयर का रोल जो है वो इतना खास नहीं है। तो इसको अगर आप डिलीट करते हैं तो यू शुड बी एबल टू इंक्रीज योर क्रोनबैक्स अल्फा टू 0.748 टू बी एग्जैक्ट। ओके, अब हम एग्जाम्पल 3 को देखते हैं। इसी तरह इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ गिवन नहीं है। आई विल ओपन अप दिस फाइल फॉर यू। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं कि जी हमारे पास इसी तरह 4 क्वेश्चंस हैं कोई ऐसे, और इनके आंसर हम देखते हैं यहाँ पर। तो ये 1 2 3 4 फॉर्मेट में इसी तरह लिक्विड स्केल में दिए हैं। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लियरिटी ये एक और एग्जांपल हमने इसमें डाली हुई है, तो इसको हम टिक करके देखें। चारों क्वेश्चंस को उठाएं आप और इनको यहाँ ले आएं, स्टैटिस्टिक्स में आइटम स्केल इनको क्लिक कर दें, कंटिन्यू करें और ओके पे क्लिक कर दें। तो यू विल नोटिस कि आपके पास रिजल्ट ये आ रहा है 0.839। इसी तरह इनका कोरिलेशन आप देखें तो ये तीनों एरियाज आपको नजर आ रहे होंगे। आप देख लें कि 0.491 सबसे कम कोरिलेशन है जो क्वेश्चन 3 का है। और इसी तरह आप आइटम्स डिलीटेड में आ जाएं तो क्वेश्चन 1 को डिलीट करने से आपका क्रोनबैक्स अल्फा 0.827 हो सकता है, जो कि 839 ऑलरेडी है। तो इसको डिलीट करने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि ये क्वेश्चंस अगर हों तो ये फर्दर इम्प्रूव नहीं कर सकते क्रोनबैक्स अल्फा को, अगर आप इनमें से किसी एक को डिलीट भी कर दें। तो ये रिलायबिलिटी एनालिसिस है जो कि आपके क्वेश्चन एयर को बेसिकली देखता है और उनकी आपस में कोरिलेशन को डिस्कस करता है और देखता है कि क्वेश्चंस आपस में कितने कोरिलेटेड हैं और क्या ये एक ही चीज़ को मैयर कर रहे हैं या नहीं। तो इस चीज़ को हम रिलायबिलिटी कहते हैं कि आपका क्वेश्चन एयर कितना रिलायबल है। तो अगर आपको फर्दर इसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो आप वीडियो के कमेंट्स में पूछ सकते हैं मेरे से। और ये एग्जाम्पल सेट्स अगर आपको चाहिए तो वो भी आप एक्वायर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू वॉचिंग टू दिस वीडियो।